अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल आया हुआ है नदीम जी का। 38 साल के हैं ये भी। आज हमारे पास 38 साल वाले बहुत आ रहे हैं। पहले कभी कभी कम एज वाले आते हैं, इस बार ज़्यादा एज वाले भी आ रहे हैं, मिड एज वाले एक्चुअली, ज़्यादा नहीं कहेंगे। चलिए इनका सवाल देख लेते हैं। लिख रहे हैं, सर हमको एसआईपी करनी है मगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फंड चूज़ किया जाए। चलिए, हम 55,000 रुपये की एसआईपी करना चाह रहे हैं 15 साल के लिए और 3 से 4 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं। कोलकाता से बिलोंग करते हैं सर नदीम जी। 55,000 रुपये की ये सिप करना चाह रहे हैं। आई थिंक ये मंथली करना चाह रहे हैं, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये लमसम करना चाह रहे हैं, बट इसे अगर मंथली भी मान के चलें तो 3 से 4 करोड़ 15 साल में पॉसिबल है या नहीं। ओवर टू यू सर। और क्या करें, इनको यही नहीं समझ आ रहा है कि कौन से फंड वगैरह लें। क्या सलाह रहेगी सर नदीम वेल जी? रोहित, देखिए, इन्वेस्टर एक न्यूली स्टार्टिंग इन्वेस्टर है। मैं पहली चीज तो मैं इन्वेस्टर को ये बोलना चाहूंगा कि वो एक अच्छी खासी एक जमा राशि से स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक इन्वेस्टमेंट जर्नी, जो उनके जो निर्धारित कॉर्पस है वो उसको अचीव करने में मदद कर सकते हैं। अगर 55,000 की जो अगर एस आई पीज है फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 15 ईयर्स, अगर इन्वेस्टर 12% से भी जो कि रोलिंग रिटर्न है उसके हिसाब से भी अगर आगे बढ़ते हैं, तो एक 2 करोड़ 60 लाख के आसपास का एक कॉर्पस है जो एक इन्वेस्टर्स जमा कर पाएंगे, जो कि उनका जो एक टेन्योर है में और जो उनका जो गोल है उसमें वो आसानी से फिट हो सकता है। तो पॉइंट नंबर वन, मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स जो है नदीम जी, अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो 55,000 की एसआईपी से स्टार्ट करें और मंथली बेसिस पे वो थोड़ा थोड़ा करके टॉप अप करें। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ कैटेगरीज एंड फंड्स, मैं इन्वेस्टर्स को या मैं नदीम जी को समझाना चाहूंगा कि नदीम जी, आप अपने पोर्टफोलियोज को बैलेंस या कंपोजिट करके रख के चलिए, जहां पर आपका कुछ पैसा फ्लेक्सी कैप्स, कुछ पैसा मल्टी कैप, कुछ पैसा लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड, इवन अगर इंटरनेशनल फंड्स अगर खुले हैं तो आपके पास सारे क्राइटेरिया होने चाहिए। बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन से अच्छा और कोई रिस्क एडजस्टमेंट का तरीका नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आप पहली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, आपने कभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए, टेन्योर लंबा है, तो आप अपने पोर्टफोलियोज को विद इन इंडियन मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स और गोल्ड के अगेंस्ट आप हेज कीजिए और अपने पोर्टफोलियोज को बढ़ाइए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नदीम जी, मुझे लगता है आप अपने डेफिनेटली गोल्ड को भी अचीव कर पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम अगर मार्केट के गिरने से आपके पोर्टफोलियो में बहुत हेवी डेट भी नहीं पड़ेगा। सो नदीम जी, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करके रखें। तो नदीम जी, सिर्फ किसी एक पर स्टिक नहीं होना है कि ये फंड ले लिया, या थोड़ा बकेट बनाना ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन ही सिप का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, तो वो ज़रूर याद रखिएगा। तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठकर एक बार आप इस पर भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना है। जैसा कि सर ने बताया उस हिसाब से हर एक चीज़ को अपने इस बकेट के अंदर ऐड करिएगा। ज़्यादा भी नहीं कर लीजिएगा, पर जितना हो सकता है समझ के साथ आगे इसमें बढ़िएगा। डेफिनेटली आप अपना गोल भी अचीव कर पाएंगे। चलिए एक सवाल लाइव जो दर्शक देख रहे हैं उनका ले लेते हैं। आया हुआ है इस समय, विवेक रंजन जी हैं जिनका सवाल हमारे पास आया है। पोर्टफोलियो देख लेते हैं इनका। पराग पारिक लार्ज कैप फंड 10,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड 10,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। मोतीलाल डिफेंस फंड 10,000 रुपये महीना इसमें भी लगा रहे हैं। HDFC मिड कैप फंड 10,000 रुपये महीना इसमें भी लगा रहे हैं। कोटक मल्टी कैप फंड 10,000 इसमें भी लगा रहे हैं। तकरीबन 5 फंड हैं और 50,000 का इसमें हिसाब बनता दिखाई दे रहा है सर। 21 साल का ये टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर। जानना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो कैसा है और कोई बदलाव की ज़रूरत महसूस हो रही है तो वो बता दीजिए। तो विवेक जी, इट्स अ गुड पोर्टफोलियो बिकॉज आपने अपने सारे के सारे कैटेगरीज को अपने पोर्टफोलियोज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो मल्टी हो, लार्ज हो, मिड स्मॉल हो। दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी विवेक जी, जो आपने अपने पोर्टफोलियोज में इनकॉर्पोरेट किया है। डेफिनेटली आपका जो टाइम होराइजन है वो 21 साल का है, और पोर्टफोलियोज अगर 12% से भी जो कि रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से भी अगर ग्रो होते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 करोड़ का एक कॉर्पस है जो आपके पास आ जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने थीमेटिक भी अपने पोर्टफोलियोज में एक 10%, इनफैक्ट 20% का आपने एक क्राइटेरिया या एक हिस्सेदारी दी है। दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी। मैं चाहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियोज को बहुत ओवरली एग्रेसिव बनाने के लिए मिड या स्मॉल या थीमेटिक्स में ना जाए। द ओनली थिंग इज कि जो एक सफिशिएंट कॉम्पोजिशन जो आपके पोर्टफोलियोज में है, दैट इज अ गुड वे ऑफ प्रोसीडिंग अहेड। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, और अपने एडवाइस से डेफिनेटली कंसल्ट कीजिएगा इन पोर्टफोलियोज में फर्दर चेंजेस के लिए। तो मुझे लगता है अगर आपके पास इतना स्पेसिफिक कॉर्पस है जो आप जनरेट कर लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एक जो आपका जो लक्ष्य है आप उसको आसानी से पाए, you'll be able to achieve it.
राइट, ओके। तो विवेक जी, चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपको आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, उस हिसाब से आगे 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 बढ़ सकते हैं।